नाम का अर्थ है जिसको सब व्रत प्रिय है। वो प्रिय व्रत का एक बेटा है आग्निद्र राजा। आग्निद्र राजा का बेटा हुआ नाभि राजा, और नाभि राजा और मेरु देवी के घर में ऋषभ देव जी का प्रागट्य हुआ। ऋषभ यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन जगत में होता है? ज्ञान। ऋषभ देव जी ज्ञान का अवतार है। ऋषभ देव जी जैन संप्रदाय का पहला तीर्थंकर है। ऋषभ देव जी का भी चरित्र यहाँ बताया गया है। ऋषभ देव जी उसके समय में दुष्काल पड़ा तो प्रजा उसके शरण में आई। ऋषभ देव जी ने इंद्र को कहा कि बारिश बरसाओ। इंद्र ने ऋषभ देव जी को कहा कि इस साल में बारिश नहीं होगी। ऋषभ देव जी ने कहा कोई बात नहीं। ऋषभ देव जी ने अपने योग से बारिश बरसाई। ऋषभ देव जी ने अपने योग से बारिश की तो वर्ष हुआ 16 आनी। 16 आनी वर्ष हुआ। प्रजा को बहुत आनंद हुआ। तब इंद्र ऋषभ देव जी के शरण में आया। ऋषभ देव जी को प्रणाम करके कहा कि आप इतने शक्तिशाली हो, आपने अपने आप बारिश की, तो अब मेरी बेटी को लेके आया हूँ, आप मेरी बेटी के साथ विवाह करो। इंद्र की बेटी है जयंती। जयंती के साथ ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। ऐसी कथा बताई। ऋषभ देव जी के घर में 100 पुत्रों का जन्म हुआ। बाद में ऋषभ देव जी अब वानप्रस्थ अवस्था आई तो वन में तप करने चले गए। और ऋषभ देव जी गए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में वन में जाकर तप करने लगे। लेकिन ऋषभ देव जी अकेले घूमते हैं। उसके शरीर के कपड़े फट गए और कपड़े छूट गए। फट जाने के बाद में ऋषभ देव जी ने कपड़ा नहीं पहना, दिगंबर अवस्था में ऐसे घूमता है। और ऋषभ देव जी वन में घूमता है, मांगता नहीं है। अनायास जो भोजन मिल जाए तो ठीक है, बाकी हाथ लंबा करके वो मांगता नहीं। ऋषभ देव जी मौन रहते हैं। उसको कोई बिच्छू डंक मार के काटते हैं, बिच्छू काटते हैं, सांप काटता है, किसी को सता काटने को, बिच्छू काटे, सांप काटे, काटने गत जन्म का कोई कर्म बाकी होगा, मैंने उसको सताया होगा, इसलिए आज वो काटता है, काटने। ऋषभ देव जी ऐसे तिरस्कार सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं। और ऋषभ देव ऐसे करते करते एक बार वन में आग लगी तो दावाग्नि लगा, और दावाग्नि में ऋषभ देव जी चले गए। और चले गए तो वहां उसने अपना शरीर शांत कर दिया। आज भी ऋषभ देव जी पालीताना हमारा जो शत्रुंजय पर्वत है, वो शत्रुंजय पर्वत पर ऋषभ देव जी विराजमान है। जैन संप्रदाय के लोग जिसको कहते हैं भगवान आदिनाथ। श्यामला जी जाओ तो वहां बीच में आता है केसरिया जी। केसरिया जी में भी ऋषभ देव जी विराजमान है। ऐसे आदिनाथ और उसकी आरती करते हैं। जय जय आरती आदि जनंदा नाभिराया मरुदेवी को नंदा। जय जय आरती आदि जनंदा। जीन शब्द से जैन शब्द आया। जैन संप्रदाय कब शुरू हुआ? जीन शब्द से। जीन शब्द का अर्थ है जिसने बाहर का और अंदर का शत्रु मार दिया है। जिसके भीतर के भी शत्रु नहीं है, बाहर के भी शत्रु नहीं है, दोनों शत्रु को जिसने मार दिया तब वो जीन में से जैन हो जाता है। ऐसे जैन संप्रदाय इसलिए कहते हैं ना जैनम जयति शासनम। अभी भाद्रपद मास में उसका त्योहार चला गया भाई है, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, पूरा पर्युषण चला है। मैं लीड्स में था ना तो वहाँ मंदिर है, तो वहाँ महावीर स्वामी की मूर्ति, तो सब जैन लोग आए थे भैया, तो सबने जैन प्रभु की आरती की। तो मैंने कहा कि बैठो बैठो, तो सबने कहा क्या कथा चलती है? मैंने कहा कथा तो गणेश पुराण चलती है, लेकिन आपने ऋषभ देव जी की आरती की ना, तो मैं उसकी कथा सुनाऊंगा। तो मैंने सब जैन लोगों को ऋषभ देव जी की कथा सुनाई, तो उसको बहुत आनंद आया। और सभी ने मुझे भेंट दी। सभी ने 10-10 पाउंड एकत्रित करके मुझे आधे घंटे में 150 पाउंड दिए और कहा महाराज इतनी अच्छी कथा करते हो, हमें कुछ देना चाहिए। ये 150 पाउंड हमारे ओर से, ये मंदिर वाले हुए सब तो क्या देंगे कि हमें पता नहीं, आप ले जाओ। बहुत आनंद होता है। इंडिया से आए हो? मैंने कहा इंडिया से। कहाँ रहते हैं? तो भावनगर। आप पालीताना तो आते हो? बोले आते हैं। तो मैंने कहा जरूर आना भावनगर। इतने श्रद्धालु
25 भाई बहन थे, लेकिन इतना आनंद आ गया। फिर उसने कहा कि आप भी आरती करो, तो हमने आरती की। फिर तो उसने आरती मुझे लिख दी, तो मैंने लिख ली। लो मैंने मेरी बुक, जो अच्छा लगता है वो मैं ले लेता। तो ऐसे ऋषभदेव जी का चरित्र बताया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र में 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 11 पुत्र योगेश्वर हुए और 10 पुत्र उसको राज्याधिकार प्राप्त हुआ। 10 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र है भरत जी। भरत जी हमारे देश में बड़ा राजा हुआ और भरत नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारा देश का नाम अजनाब खंड था, लेकिन भरत प्रजावत्सल महान राजा हुए तो उसके नाम से भारत हुआ। हमारे भावनगर हमारा शहर है ना, वो भी राजा के नाम से है। हमारे बांसी राजा हुए, बहुत अच्छे राजा थे और बांसी राजा के बहुत प्रसंग मेरे पास है। वैसे तो कहीं राजा हुए भावनगर में है, तो बांसी राजा के नाम से। जामनगर में जामसी राजा हुए तो उस पर से जामनगर। जयपुर जयसी राजा हुआ। तो यहाँ भरत जी, उसकी वानप्रस्थ उम्र होती है तो वन में तप करने जाते हैं। कहाँ गए भरत जी? गंडकी नदी के किनारे गए और गंडकी नदी नेपाल में बहती है और नेपाल पहले भारत में था, इसलिए तो महाभारत। पहले तो भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका भी था। ये नेपाल भूटान सब कुछ भारत में ही था। गंडकी नदी के किनारे भरत महाराज यहाँ तप करने लगे। एक बार गंडकी गंडकी नदी में स्नान करते, गंडकी नदी में स्नान करके वो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय उसने देखा, क्या देखा? एक मृगली दौड़ती आई और एक शेर दहाड़ता था। ये शेर के आवाज से पहली मृगली डर गई और मृगली ने लांग भरी। मृगली ऐसा मानती है कि गंडकी नदी पार करके मैं चली जाऊं तो मुझे शेर मार न डाले, लेकिन वो मृगली गर्भिणी थी। जैसे उसने लांग भरी तो उसके उदर में से बच्चा निकल गया और बच्चा पानी में तरता रह गया, लेकिन वो मृगली सामने जाकर गिरी और मर गई। और यहाँ भरत महाराज सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे, उसने बच्चा को पानी में बैठा ले, ये बच्चा बेचारा मर जाएगा। तो भरत राजा ने वो बच्चा ले लिया मृग का, उसको पानी में से निकाल के लेके अपनी पर्णकुटी में आए। फिर वो जो हिरण का मृगली का बच्चा था उसका वो ध्यान रखते लगे, उसको पानी पिलाते हैं, वन में से घास लेके आते हैं, उसको खिलाते हैं। बस ये बच्चा की सेवा करने में वो हरि को भूल गए और हरण में प्रीत लग गई उसको। बस हमारी स्थिति है। और ये हरण का चिंतन करने में एक बार ऐसा है कि भरत महाराज ध्यान में बैठे थे, तब ये मृगली का बच्चा जो छोटा सा हिरण है वो गंडकी नदी में पानी पीने गया तो वहां एक मृग का वृंद आया था। तो सब मृगों ने कहा तू अकेला यहाँ क्यों है, हमारे सभी के साथ आ। बोले नहीं, मैं ऋषि है ना उसका बेटा हूं। अरे ये ऋषि तो मनुष्य है और तू तो हमारा जैसा मृग है, उसका बेटा तू कैसे? तू हमारी जाति का है। बोले मैं आपकी जाति का नहीं। तो देख पानी में, सब मृगों ने पानी में अपना मुख दिखाया और उसको कहा देख हमारे जैसा ही तेरा मुख है। तो कहा तुम्हारा जैसा, हमें दो शिंग है तो तुझे दो शिंग है। तो कहा ऐसे ही है। हमारे जैसे कान है वैसे तेरे कान है। तो कहा वैसे। हमारे जैसे आँख की वैसे आँख। तो कहा तो बस तू हमारा है, चल हमारे साथ। तो जो बच्चा था मृग का वो चला गया सब मृग वृंद के साथ। स्वामी विवेकानंद एक कथा अच्छी कहते थे, बीच में जरा सा कह। एक शेर का बच्चा था, छोटा सा शेर, एक बार भूल से वो मृग का वृंद में मिल गया। मृग ना टोड़ा में सिंह नु बच्चों पड़ी गયું है। फिर वो शेर का बच्चा मृग जैसे रहने लगा, घास खाता है, वैसे पानी पीता है, वैसे रहता है। एक बार बड़ा बुखार शेर था, उसने देख लिया अरे ये हमारी जाति का छोटा सा शेर,
लेकिन ये शेर तो जैसे हिरन घास खाता है वैसे घास खाता है, वैसे जो पानी पीते वैसे पीता है, वो जैसे बोलते वैसा बोलता है। और शेर ने क्या किया, उसका कान पकड़ा। बड़ा शेर ने उसका कान पकड़े, उसको खींच के ले गए नदी के किनारे। और बड़ा शेर ले गया और कहा, दे पानी में दे। तुम मुर्ग है? तो कहता मैं मुर्ग हूं। नहीं, पानी में दे। तो पानी में देखेगा कैसा लगता है, कि मैं तुम्हारा जैसा लगता हूँ, कि मेरी केश वाली है वैसी केश वाली है, तो क्या वैसे ही केश वाले, मेरे कान है वैसे कान है, तो क्या वैसे ही कान, तुम्हारे मेरी आंख जैसी तुम्हारी आंख, तो क्या वैसा ही। तू शेर है, तू तो सिंह नु बालक सो सिंह, वंदराज केसरी सो, गर्जना कर। बाद में वो छोटा शेर ने गर्जना की और बड़ा शेर उसको ले गया। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, हमारे हिंदू को ऐसी जागृति होनी चाहिए कि तुम हिंदू के संतान हो, तुम कोई कायर के बच्चे नहीं हो, तुम भारत देश के संतान हो और भारत देश में रहने वाले हो। तुम्हारी माँ गंगा और यमुना है, जहाँ हिमालय विश्वास के रूप में खड़ा है, और तुम्हारे पूर्वज भगवान राम और कृष्ण हुए हैं, और भगवान राम और कृष्ण के हम संतान है। गौरव हम विदेश की धरती में रहे फिर भी ना भूले, ये ना भूलना चाहिए। हम हिंदू है, हम भगवान राम कृष्ण के संतान हैं। विवेकानंद जी ऐसा शौर्य देते, आप हिंदू हो, गर्व से कहो हम हिंदू है, हम एक है और हम साथ में नेक है। यानी पवित्र है, हम ऐसा वैसा नहीं खाएंगे। हिंदू कभी नॉन वेज नहीं खाता है। राय का भाग जितना भी तो कोई मांस खा जाएगा ना नॉन वेज, तो हिंदू बिल जाता है, हिंदू नहीं खाता। शायद कोई गलती से भूल से खाते हो तो बंद कर देना भाई। हिंदू है, हमारा देश भगवान का मंदिर है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, 6 महीना अमेरिका में रहे। अमेरिका में उसको भोजन नहीं मिलता था, फल नहीं मिलता था, तो अमेरिकन लोग कहने लगे, स्वामी जी यहाँ बहुत ठंडी है, थोड़ा नॉन वेज खा लो, गर्मी मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मीट नहीं खाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, बताया है कि मेरा शरीर है वो भगवान का मंदिर है, मेरा शरीर कोई कब्रिस्तान नहीं है कि दूसरे सब पक्षियों के मीट के मांस को, इसके कचरा को, ऐसे सब नॉनवेज को मैं मेरे पेट में डालूं। इनसे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। ये गौरव होना चाहिए, तब हम हमारे धर्म का वहन कर सकते हैं, तब हम हमारे धर्म में रह सकते हैं। यहाँ मृग की चिंता में भरत राजा की आयुष पूरी हुई। अरे कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। अंत में भरत राजा मर गए। अंत काल में उसको हरि याद नहीं आया, हिरण याद आया। तो कहते हैं भागवत में, अंते मति सा गति। अंत में जहां मति होती है वहां गति होती है। हमारी भी मति हमारे बच्चों में रह जाए अंतकाल में, तो बच्चे के घर हमको जन्म लेना पड़ेगा। हमारा बेटा होए, उसके घर में बेटा का जन्म हो जाए लेकिन मर जाए, तो बाद में घर वाले क्या कहते हैं कि ये जो ग्रैंडसन आया है ना, ये भाई का बेटा है, उसके दादा जैसा लगता है। अरे उसका दादा ही आया, क्योंकि जीव रह गया घर में, संतानों में, इसलिए दोबारा आना पड़ता है। किसी का धन में जीव रह जाता है तो मर जाता है, तो जहाँ उसका धन पड़ा होता है ना, वहाँ उसके धन का ध्यान रखने के लिए वहाँ सांप बन के आना पड़ता है। धन के ढग पर बैठा रहता है, न किसी को लेने देता और न वो धन से दान कर सकता और बैठे। फिर घर वाले कहते हैं धन तो पड़ा है लेकिन उस पर सांप बैठा है, नाग दादा बैठा है। धन नहीं है, नाग दादा नहीं, तुम्हारा दादा बैठा है। कोई दान धर्म नहीं किया तो बजाय से अंते मति सागति।
तो भरत राजा हिरण की योनि में जन्म लेते, लेकिन भरत जी को दुख हुआ, करे भगवान का भजन नहीं किया तो मैं हिरण बना, लेकिन गत जन्म का उसको याद है, तो हिरण की योनि में रहकर प्रभु का भजन करने लगा, और प्रभु भजन करते करते हिरण की योनि में से मुक्त हो गए। तीसरा जन्म ब्राह्मण में अंगिरा गोत्र में हुआ, तब उसको हम जड़ भरत कहते हैं। जड़ यानी पागल, पागल कहते हैं, इसलिए भागवत में उसको जड़ भरत कहते हैं। भरत जी छोटे हैं, उसके माता पिता कहते हैं बेटा तुझको यज्ञोपवीत देते हैं, गायत्री मंत्र बोल। ब्राह्मणों ने कहा बेटा तू ब्राह्मण का बेटा है, तुझे जनोई दी जाती है, गायत्री मंत्र बोल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भरत जी नहीं बोलते, लोग ऐसे बैठे बार बार कहते तू बोल। माता पिता को चिंता, अरे हमारा बेटा, उसको गायत्री मंत्र भी नहीं आता, वो नहीं बोलता, लेकिन भरत जी अंदर से बोलते हैं, हृदय से, बाहर से नहीं बोलते हैं। उसको ऐसा है कि बाहर से मुझे पागल बन के रहना है, बस मुझे संसार में रस नहीं है, बाहर से पागल। माता पिता ने उसको उस समय में स्कूल में भेजा, जा थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर ले, थोड़ा पढ़ ले, लेकिन भरत जी पढ़ते नहीं, करे ये पढ़ाई को क्या करे, ये पढ़ के तो नौकरी मिलेगी, तो नौकरी मिलेगा तो पगार मिलेगा, पगार से थोड़ा खाना पीना गुजारा चलेगा, इससे जीवन का कल्याण नहीं होता है। ये शिक्षा नहीं, सच्ची दीक्षा तो भगवान की भक्ति है। भरत महाराज ऐसे भक्ति करते, उसको रस नहीं संसार, इसलिए उसको जड़ भरत कहा गया। माता पिता तो चिंता करते करते मर गए, माता पिता ने उसका विवाह भी नहीं किया, बेचारे भरत जी ऐसे ही रहे। उसके बड़े भाइयों ने कहा कि कुछ काम नहीं करता है, घर में ऐसा बैठा रहता है, घर में बैठा बैठा बस ऐसे ही तू रोटी खाता, आमनम तू रोटला तोड़ सो, जा वाड़िए जा। અને વાડીએ છે ને આપણે બાજરો ઉભો છે, અને બાજરાના ઢૂંડા છે ને ચકલા બહુ ચડી જાય છે, જ્યાં ધ્યાન રાખજે, હાથમાં ગિલ્લોલ દેવામાં આવે છે, પથ્થર મારજે, એ પક્ષી को उड़ाना, ध्यान रखना, जितना तू अन्न खाता है इतना अन्न तो बचा। भरत महाराज माचड़ा पर बैठा, लेकिन वहां गिलोल और पत्थर तो ऐसे पड़े रहे, कोई पक्षी को पत्थर मारते नहीं है, लेकिन भरत जी तो वहां प्रभु का भजन करते हैं, और भजन करते करते पक्षी सब आ गए, दाने खाने लगे, तो भरत महाराज रस्ते खाओ खाओ, राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया, बर बर पेट, ये भगवान का खेत है, भगवान ने दिया, खा लो खा लो। ऐसे भरत महाराज करते हैं, लेकिन वो तो संकीर्तन ही करते हैं, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। एक बार उसके बड़े भाइयों ने देख लिया कि तू खेत में जाता है, ध्यान नहीं रखता है, पक्षी को पत्थर नहीं मारता है, भरत को पकड़ा और घर लाए, घर लाके उसको एक थंब के साथ बांध दिया, चाबुक लेके उसके बड़े भाई सब मार रहे, पिटाई होने लगी। लेकिन भरत जी ऐसा ही करे, कोई बात नहीं, गत जन्म का कोई हिसाब होगा, ये लोग मारते मारते। तो उसकी जो बहनें थी, वो बहनें रोने लगी, रोते रोते कहने तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें इतनी दया नहीं, अरे इसकी चिंता करके हमारे माता पिता मर गए, और तुम उसे मारते हो, उसकी शादी भी नहीं की, बेचारा पागल जैसा है तो उसका ध्यान नहीं रखते हो, एक बेचारा गरीब ऐसा पागल है तो उसको एक टाइम की रोटी नहीं खिला सकते। भाइयों ने कहा बहनों के तुम्हें ले जाना है तो तुम्हारे घर ले जाओ, हम इसका ध्यान रखने वाले नहीं। जड़ भरत को हुआ कि अब घर में रहना अच्छा नहीं है, जड़ भरत रात को घर छोड़ के निकल गए, चल ले रहे बस, हरे कृष्ण गोविंद कहते कहते एक खेत में जाकर बैठ गए। सुबह हो गई, शांति से खेत में बैठे, बड़ी भूख लगी है, लेकिन कौन खिलाए, ऐसे तब यहाँ कथा आती है। भिलो का सरदार ने महाकाली माता की मानता रखी थी कि मेरे घर में बेटा का जन्म हो तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। तो
माता जी की कृपा से उसके घर में बेटा का जन्म हुआ। उसके सैनिकों को कहा कि कोई मनुष्य 32 लक्षण वाला हो, उसको लेके आओ तो माता जी को नरबलि चढ़ाई जाए। ये सब भीलों के सैनिक आए तो उसने भरत राजा को देखा, ये अच्छा है, ये 32 लक्षण वाला, देखो देखो उसके कोई अंग भंग है, दोनों हाथ को पैर को सभी को देखा, कोई अंग भंग, बस ये बराबर है, माता जी को इसकी नरबलि चढ़ा देंगे। भरत जी को कहा आपको भूख लगी? भरत जी कहा भूख लगी है, कल से कुछ खाया नहीं, बैठा हुए, चलो हमारे साथ, हम आपको अच्छा भोजन देते, चलो चलो। बेचारे भोजन है, भील राजा के सैनिक के साथ गए, उसको स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए। भरत जी को आनंद लगले, ये लोग कितना ध्यान रखते मेरा, मुझे स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए और अच्छा अच्छा भोजन कराया, कितने मिष्टान, कितने सब्जी। तो भरत जी को आनंद हुआ, ऐसा तो खाया नहीं था हमने लोग, आज इतना प्यार से ये सब खिलाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरा बलि चढ़ा देगा। भरत महाराज को ऐसे भोजन कराया और महाकाली माता के पास ले लिए। वीरों का राजा है, वो जैसे भरत महाराज पर खड्ग का प्रहार करते हैं तो भरत जी को बोले ये लोग तो मुझे मारने के लिए तैयार हो, मेरा शिरछेद कर डालेगा। तब उसे महाकाली को प्रार्थना, हाँ मैं तेरे शरण में हूं, अब मेरी रक्षा करना ये माँ तेरा काम है। और माँ तुझमें मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम पति गच्छति, मुझे तो तुझमें मेरा प्रभु ही दिखाता है। और माँ ऐसे प्रकट हो गई और माँ ने वही भील राजा का खड्ग लेके, महाकाली माता ने प्रकट होके भील राजा का शिरछेद कर दिया, अपना बेटा भरत को बचा लिया। कहते हैं जितने तारे गगन में